बहस इस वक्त चल रही है दिल्ली और कराची के स्टूडियो के बीच। कराची में काशिफ साहब हैं, हमने खास मेहमानों के साथ एयरवाई स्टूडियो से। काशिफ साहब, आप तनवीर भाई कुछ बोल रहे थे और मैं तनवीर भाई की बात को टोक के चला गया, सुन नहीं पाया। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी नाइट वॉचमैन, इफ आई से सो। अगर इजाजत है, आइए मैं कामरान से और यूनुस खान साहब, आप तीनों, क्योंकि तनवीर हैज ऑलरेडी एड्रेस दिस। देखिए आप एक सेकंड मेरी बात, अगर इन्होंने नाइट वॉचमैन बोला है ना, तो इनके अपने स्टूडियो में भी नाइट वॉचमैन बैठा हुआ है एक। Too many of them. Let's not get derogatory. अगर करना शुरू करेंगे that debate को, let's talk cricket only. हमारे पास तो बहुत सारे, मैं खुद ही आ जाऊंगा आपके लिए। देखिए, ये अगर आप पर्सनल अटैक करेंगे तो वो पर्सनल तो मैं भी करूंगा। ठीक, कामरान, वो एक चीज को डिसमिस कर दिया अतुल वासिन ने, और वो कहते हैं कि जी पेस मैटर नहीं करती, या पेस जितनी तेज आती है उतनी तेज जाती है। आई ऑलवेज थॉट कि पेस मैटर्स। आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप में इमरान खान ने उस वक्त कहा वसीम अकरम को, तेज गेंद करो, वाइड नो बॉल मैटर नहीं करती, और वसीम अकरम ने 17 या 18 आउट किए वर्ल्ड कप में। आपको लगता है कि वाकई 145-50 की गेंद करना मैटर नहीं करता है, या ये एक एडेड एडवांटेज तो है एक बॉलर के लिए? ये दुबई है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये दुबई है। ये काशिफ भाई, ये दुबई है सर। दुबई में इमरान खान, वकार यूनुस और वसीम अकरम का रिकॉर्ड उठा के देख रहे थे बॉलर। सुमन भाई, ये जवाब दे सुमन भाई, दुबई में क्या एक्स्ट्रा पेस फायदा देगी कामरान? और खासकर इस फॉर्मेट में T20 में और दुबई में क्या एक्स्ट्रा पेस मैटर करेगी? कमरान और यूनुस से। कामरान जी, अतुल भाई, मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान को सबसे पहले ना ये पेस जेन से निकाल देनी चाहिए। जब तक लाइन और लेंथ नहीं होगी उतनी देर आप कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप दुबई में खेल रहे हो, चाहे साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो। जब तक आपको बॉल करने की कला नहीं आएगी उतनी देर आप बॉलिंग नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ है, और दुबई में पेस डेफिनेटली हेल्प करेगी। रिवर्स स्विंग होगा, वो मुश्किल होगा, लेकिन उसके साथ क्या नाम है, एक्यूरेसी बड़ी ज़रूरी है, लाइन और लेंथ बड़ी ज़रूरी है, और बड़ा ज़रूरी है पेस के साथ लाइन और लेंथ करना। और दुबई में जैसे आपको पता ड्राई कंडीशन होती है, इंडिया पाकिस्तान जैसी सिमिलर कंडीशन है दोनों टीमों के लिए। दोनों के पास पेस बॉलर्स हैं, रिवर्स स्विंग करेंगे, वेरिएशन करेंगे, वो बड़ा ज़रूरी है। अब इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई, आप एक पेस के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके साथ आपको क्या नाम है, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है बॉलिंग में। बैटिंग में आप देखें कैसे शॉट्स आ गई हैं, पावर हिटिंग आ गई है, डोमिनेट करना आ गया। तो यूनुस खान आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो। 1 सेकंड, देखिए यूनुस खान, मैं इसलिए कह रहा हूं, बैठा हुआ है, देखिए मेरे पास, मैं जरा यूनुस खान साहब से एक यही क्वेश्चन एड्रेस करने दें। अगर आप ओपन कर रहे हो, मसला ये है कि शोएब आ रहा है 150-60 की बॉल लेके, 2020 का मैच है, दुबई में मैच हो रहा है, वीरूपा जी, आपको डर लगेगा कि आप खुश होगे? वीरूपा जी नहीं, डरना किस चीज़ का, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको यूज्ड टू होते हो 140-150 किलोमीटर की गेंद को खेलने के लिए। लेकिन कामरान ने, मेरे ख्याल से हमने कामरान की पूरी बात सुनी नहीं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पेस तब काम आती है जब आपकी लाइन और लेंथ बढ़िया हो, बेहतर हो। और उन्होंने एक और बात कही कि रिवर्स स्विंग 20 ओवर के मैच में अगर रिवर्स स्विंग का इतना होने लगा कि जिसका फ़ायदा बहुत हो, तो फिर तो गुड लक है। क्योंकि 20 ओवर में गेंद ही नहीं पुरानी होती, तो रिवर्स स्विंग शायद आने में समय लगता है। तो मैं वो बात से ज़रूर सहमत नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने वो बहुत अच्छी बात की कि जितनी तेज़ गेंद होती है और आपने ख़राब लाइन पे डाली तो वो ज़रूर चौके छक्के पड़ते हैं, और फिर गेंदबाज एक बार 1-2 बॉल पे चौके छक्के पड़ने के बाद कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर लाइन लेंथ पे डालते हैं, तो फिर आपकी 130 की गेंद हो या 150 की गेंद हो, वो दोनों बढ़िया काम करते हैं। मैं यूनुस खान साहब, मैं यूनुस साहब से ये सवाल पूछ रहे थे। हाँ जी, यही सवाल यूनुस साहब। देखिए, नोबडी सेइंग कि बुरी जगह भी गेंद करोगे तो तेज गेंद निकल जाएगा। ये तो मेरा ख्याल है कि जिसने भी ये सोच समझा कि 150 का मतलब है कि गंदी फुल टॉस भी निकल जाएगी, या बैड लाइन और बैड लेंथ भी निकल जाएगी। लेकिन पेस का, अगर आप अच्छी जगह गेंद डालें, पेस का एडेड एडवांटेज तो होता है। नहीं, बिल्कुल, हमने देखे, हम सब ने एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे कि पेस का एक एडवांटेज तो आपके पास है कि पेस होती है तो बैट्समैन के जहन में होता है कि ये जी 150-60 की किलोमीटर के पेस पे बॉल करेंगे। लेकिन बात वही है कि पेस विद
लाइन और लेंथ और वेरिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे 150 प्लस पे बॉल हो रही है और मुझे जगह नहीं मिल रही शॉट लगाने के लिए, तो मेरे लिए एज अ बैट्समैन मुश्किल है। वही बैट्समैन अच्छी लेंथ और लाइन पे कर रहा है, बॉलर अगर लेंथ और लाइन पे कर रहा है तो मुश्किल है। लेकिन जैसे ये कहा कि छोटा फॉर्मेट है, इसमें आपके पास वेरिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी तरह है कि सिर्फ बॉलर्स के लिए वेरिएशन की ज़रूरत नहीं है, बैट्समैन को भी अपनी वेरिएशन देखनी है कि मुझे किस टाइम पे अपने बैटिंग को क्या पेस करना है। मुझे जाके मेरा स्ट्राइक रेट की बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एज ए बैट्समैन, कि मुझे जाके शुरू ही पहले 10 बॉल पे मेरा स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए, अगले 10 बॉल पे क्या होना चाहिए और फिर अगले 10 बॉलों पे क्या होना चाहिए। ये बॉलर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने पेस को कैसे यूज़ करना है। और जो फास्ट बॉलर उनके पास पेस मौजूद होती है, अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको बेनिफिट है। और फिर उसके ऑपोजिट भी है, अगर आपके पास स्पेस मौजूद है और आपकी लेंथ मौजूद नहीं है तो भाई फिर आपके लिए आप दर्द सर हो अपनी टीम के लिए। काशिफ भाई, इसको मैं इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाह रहा हूँ। समित भाई, अगर आप मेरी बात बर्दाश्त कर सकते हैं तो सुन लें। बात यह है कि नए बॉल की यहाँ बहुत ज़्यादा बात हो रही है। देखिए, नए बॉल पे अगर आप लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं करेंगे, स्पेशली अगर आप सर्किल में बॉलिंग कर रहे हैं तो नहीं करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। लेकिन जिस तरह वीरू भाई ने एक बात बोली कि 20 ओवर की क्रिकेट के अंदर आपका जो बॉल है वो पुराना नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली है। सुने ना, उसका हल क्या निकाला है दुनिया के बॉलर्स ने कि पता है रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता, और जब पुराना बॉल नहीं होगा तो आप जब सीम के साथ बॉल करेंगे तो एक्यूरेट यॉर्कर नहीं लगती। उसका हल ये निकाला कि क्रॉस सीम के साथ वो यॉर्कर्स मारने की कोशिश करते हैं कि बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होगा, क्रॉस सीम के साथ यॉर्कर्स एक्यूरेट जाएंगे। कोई माने या ना माने, दुनिया का जो भी बड़ा बॉलर है, जिसके पास पेस है उसके लिए लास्ट ओवर्स करना है यॉर्कर्स, उसके पेस का बड़ा एडवांटेज है, कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांटेज है। दुनिया की आप जितनी बड़ी लीग्स क्रिकेट भी देख लें, जिसने लास्ट ओवर्स में यॉर्कर्स अच्छे किए आजकल के दौर में भी वो बहुत कामयाब है। मैं यहाँ पे आप सबके लिए टिप्पणी दूंगा। I'll come to you. Let's hear Yunus Khan. Let's hear Yunus Khan quickly. He wants to add something. Then मेरा भी कपिल पाजी के लिए सवाल है। जी देखिए, उमर गुल जब गेंद करता था यूनुस खान साहब, उस वक्त पेस के साथ रिवर्स भी होती थी 20 ओवर। ही इज द प्रॉब्ली द मोस्ट सक्सेसफुल T20 बॉलर। यूनुस खान साहब क्विकली, फिर मैंने कपिल पाजी से एक सवाल पूछा। कपिल पाजी अगर माइंड ना करे तो मैं उनको एक मिनट लूँगा। देखें, हमने देखा कि हमने तो 2009 से लेके 2000 ऑलमोस्ट 15-16 से हम दुबई में बहुत क्रिकेट खेले, खासतौर पर दुबई की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि कोकाबोरा का बॉल अगर आपने क्रॉस द सीम 2 से 3 ओवर किया तो रिवर्स स्विंग हो गया। ये तो कुछ सुनी बात नहीं है, ये टिप्पणी है दोनों टीमों के लिए कि मैं खुद उस टीम का हिस्सा रहा हूं और एज ए कैप्टन या एज ए सीनियर प्लेयर अगर फास्ट बॉलर को ये कहा गया कि कोकाबोरा का बॉल आप क्रॉस द सीम करें तो 2-3 ओवर के बाद रिवर्स हो गया। बता दिए 2-3 बॉल ही कहते जी, वही कामरान अकबर कह रहे हैं 2-3 ओवर ज्यादा बता दिए। 2-3 बॉल भी अगर आप क्रॉस सीम पकड़ के करें तो बॉल रिवर्स स्विंग होना, रिवर्स स्विंग मौजूद है। खासतौर पे दुबई की पिच की बात करो, अबू धाबी की पिच थोड़ी सी चेंज है क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होती है वहाँ पे, जब वहाँ खेलते तो वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता। लेकिन दुबई की जो पिच है, जो जहाँ जितना मैंने 5-6 साल खेला वहाँ पे रिवर्स स्विंग वहाँ पे थोड़ा बहुत आ जाता है, 4-5 ओवर का रिवर्स स्विंग आपको मिलता है। काशिफ भाई, एक्सपर्ट्स रिवर्स स्विंग करने में सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स और नहीं है। मैं कपिल पाजी से अगर इजाजत है एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक तो इसी पर वो बात कर दे। देखिए, कैप्टनसी फैक्टर कपिल पाजी, रिवर्स स्विंग का लेट हियर फ्रॉम आवर। मैं जरा कपिल पाजी से 2 सवाल है मेरे। कपिल पाजी से 2 सवाल है मेरे। कपिल पाजी, एक तो ये फास्ट बॉलिंग, क्या ये भी बात रिवर्स स्विंग का भी जवाब देना चाहिए। जी वो मैं एग्जैक्टली इसमें ऐड कर दीजिएगा। लेकिन एक मीडियम पेस और एक फास्ट बॉलर में कपिल पाजी आपको लगता नहीं कि T20 में इंप्रोवाइजेशन बहुत होती है? इट्स इजी कि आप मीडियम पेसर को इंप्रोवाइज आसानी से कर लेते हैं, क्रॉस मार देते हैं, उसको स्वीप्स लग जाते हैं, लेकिन तेज बॉलर को इंप्रोवाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर वो 150 के करीब गेंद कर रहा है। विल यू ऐड टू रिवर्स स्विंग के साथ इसका भी जवाब दे दें कि मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर में क्या आपको लगता नहीं कि दैट एडेड एडवांटेज, अगर अच्छी जगह गेंद कर रहा है फास्ट बॉलर को आप बीच में से मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजी जिसके पास है उसके पास दम है और उसकी इम्पैक्ट सब बल्लेबाज के ऊपर भी होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन 20 ओवर में जो अभी आपने बोला 2 ओवर 2 बॉल ही काफ़ी है रिवर्स स्विंग करने के लिए, मुझे ये लगता है कि शायद जो शाम को मैच होंगे इतना ड्यू होगा की वजह से तो उसका इतना इम्पैक्ट आने वाला नहीं। मैं तो चाहता हूँ आए, ज़रूर आए, डिफ़िकल्ट होना चाहिए क्योंकि सीधा सीधा मैच जीतोगे या बनाओगे मज़ा भी नहीं है। डिफ़िकल्ट कंडीशन में 100 करके आता है ना बल्लेबाज, वो खुश होता है।
और आसान पिच पे बॉलर अच्छी गेंद करके आता है तो वो बहुत खुश होता है। ये तो माइंड सेट है। आप क्या है, आपके पास सब कुछ है, उस दिन उस समय आप क्या करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बेस्ट बात तो ये है कि आईसीसी के जब भी टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, तो इतनी चालाकी से इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में डालते हैं कि एटलीस्ट 2 मैचेस मिलने का चांस हो जाए, एक तो ग्रुप मैच में और अगर दोनों टीमें अच्छा खेल जाए तो सेमीफाइनल फाइनल में। तो यही है कि भैया ये मैच में अगर इतना फोकस ना रखें, अगर ये मैच हार भी जाए या जीत भी जाए, अगला मैच दोबारा कोशिश करें कि दोनों टीमें प्रोग्रेस करके आगे बड़े करो या मरो वाले मैच में दोबारा एक मैच और फिर एक बार शो करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी याद करा हम दोनों मैच जीतेंगे, हम दोनों मैच जीतेंगे। स्विंग की बात हो रही थी, वीरू आप क्यों हंस रहे थे, क्यों, क्या सोच के आप? देखिए नहीं, मुझे 2 बातें बड़ी हैरान ही हुई। एक यूनिस भाई ने कहा कि 2 ओवर काफ़ी है रिवर्स स्विंग कराने के लिए। अगर ऐसा है तो मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड में हर जगह खेलते हुए देखा है, 2 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग देखी नहीं कभी। आप दुबई की बात ने कहा कि 2 बॉलें काफ़ी हैं। वीरू पाजी एक करेक्शन आई है यूनुस खान साहब की एक करेक्शन आई है, वो कह रहे हैं मैं दुबई स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। यूनुस खान साहब ये कह रहे हैं कि वो दुबई की पाजी, आपको पता है जब आप खेलते थे उस वक्त इतनी चलाकियां नहीं थी बॉल रिवर्स स्विंग करने की। आजकल तो 1 बाउंस भी मारते हैं, क्रॉस सीम पकड़ के, क्रॉस सीम करके। तो ड्राई कंडीशन है, पिच भी ड्राई होती है तो वहां पे बन जाएगी। दुबई की तरफ मैं बात कामरान इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, जरा ये सुन लीजिएगा उनको क्यों लगता है कि रिवर्स स्विंग हो सकती है। जी कामरान अकमल। कामरान ये पहले भी था जी वीरू भाई जी, मैंने सिर्फ दुबई में कहा था कि अब उस वक्त टेक्निक इतनी नहीं थी रिवर्स स्विंग करने की, बॉल बनाने की। अब 1 बाउंस भी थ्रो करते हैं, आपने भी जब एंड के दिन थे वो आप भी करते थे तो ऐसे बन जाती। काफी टेक्निक आ गई है क्रॉस स्विंग करके, तो इसलिए रिवर्स स्विंग हो सकता है। लेकिन कपिल पाजी की बात बड़ी वैलिड है कि नाइट में गेम है, उसमें कितना फर्क आता है रिवर्स स्विंग में, वो देखने वाली बात है। और यूनुस खान साहब भी कह रहे हैं कि आपका कमेंट दुबई स्पेसिफिक कमेंट है। ये तो कोका कोला की, रुको ना, सुनिए कामरान भाई, काशिफ अतुल ने कहा कि रिवर्स स्विंग कैसे कराई जाती थी। रिवर्स स्विंग की अब तो 16 कैमरे लगते हैं, 32 कैमरे लगते हैं, कैसे होता अब था? तो देखिए नाखून आप तो कर नहीं सकते, आप पकड़े जाते हैं 2 मिनट में। पर जब क्या शुरुआत हुई स्विंग थी, को ये घिस देते थे? पहले नाखून बड़े-बड़े करके आगे कर लेते हैं। हाँ जी, काशिफ भाई, भाई, एक मिनट काशिफ भाई, आप लोगों को कैसे आपके हाथ आपके हाथ किसी ने बांधे हुए थे, आपको नाखून मारने से कोई रोकता था? भाई स्किल तो है ना, अगर डॉक्टर स्किल भी है, आपके हाथ किसने बांधे थे कि काम करने से? यार आप तेज बॉलर किस बात के? अगर आपको जो हमें इजाजत थी वो आपको इजाजत थी, हम कर सकते थे, आप भी कर लेते। रिवर्स स्विंग मैंने तो नहीं सुना, मुझे याद नहीं पड़ा कोई इंडियन फास्ट बॉलर आके रिवर्स कर रहा हो। काशिफ हम ईमानदारी से खेलते हैं, हम आईसीसी के रूल से खेलते हैं, हम आप सुमन जी, काशिफ भाई ये कहाँ की बात कर रहे हैं? सियानी बिल्ली खंबा सुमन जी, अमित भाई कहाँ की बात कर रहे हैं? जीतते हैं, पूरी खेलते हैं और जीतते हैं। अगर क्या होता है कि इसमें जा रहे हैं, कौन सी टीम इंडिया में बैन हुई है, कौन सी टीम को आईपीएल से बैन किया गया फिर खेलने की वजह से, बैड डिबेट है। काशिफ भाई, अमित भाई मेरी बात सुने जरा। अमित भाई अब मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। बैन की लिस्ट में आओगे क्या? मेरी बात यार, आपकी आईपीएल की कौन सी टीमें बैन हुई हैं यार? आईपीएल की कौन सी टीम्स बैन हुई हैं फॉर मैच फिक्सिंग? आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो उस तरफ चले जाते हैं। देन आई हैव टू गो टू द्रविड़ एंड तेंदुलकर फॉर गो मिंट लगा रहे थे जो उस तरफ मत जाएं आप लोग। हजूर आप लेकर जाते हैं, ब्रदर आप लेकर जाते हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं, आप उस तरफ जाते हैं। मैं वापस फिर वही कह रहा हूँ कि फिर क्रिकेट पे आ जाओ, मज़ा आएगा। हम आपकी नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है अगर आपके पास कोई ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप 2 ओवर में बॉल रिवर्स स्विंग कर सकते हो, इट्स गुड। हम नॉलेज लेना चाहते हैं। ये क्रिकेट से फिर आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हो तो हमें अजीब लगता है।